हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल जो 7,994 पद के लिए भर्ती निकली है, उसकी सिलेबस, स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट के बारे में। सबसे पहले हम लोगों को सिलेबस डाउनलोड कर लेना है ताकि हमको एक राह मिल जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। फिर हमको पीवाईक्यू देखनी है। आप पीवाईक्यू के लिए यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसमें आपको पीवाईक्यू के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो UPSSC नए क्वेश्चन के रूप में आपको दे सकता है। फिर हमको मॉक टेस्ट लगाने, जब हम सब कुछ सिलेबस पीवाईक्यू देख कर आएंगे उसके बाद हमको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट के लिए जिसकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं है वो फ्री यूट्यूब चैनल्स हैं कुछ, जैसे चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद करके एक यूट्यूब चैनल है, ये आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो आप 2x पे जाके इनका देख सकते हैं। बाकी रोजगार विद अंकित ऐप है, ये संडे टू संडे देते हैं मॉक टेस्ट, तो आप ये भी लगा सकते हैं। और एक है टारगेट विद अंकित करके यूट्यूब चैनल, उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो आप उसका भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। सॉरी फ्रेंड्स, चैनल की स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया था जिसको मैंने अब करेक्ट कर दिया। अब हम डिस्कस करते हैं बुक लिस्ट के बारे में। यूपी लेखपाल के लिए जो सिलेबस इस बार दिया हुआ है उसको ना 3 पार्ट में इन लोगों ने डिवाइड किया है। पार्ट 1 में है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके लिए दृष्टि क्विक करके एक बुक आती है, आप वो पढ़ सकते हैं, बट आपने अगर पहले से इसको पढ़ रखा है तो ठीक है, अदरवाइज आप लूसेंट से इसको कवर कर सकते हैं क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। पेपर अप्रैल के लास्ट में या फिर मई की शुरुआत में हो जाना है, तो हमको बहुत डीप में नहीं जाना है, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, तो हम लूसेंट को इसके कवर कर सकते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 5 ही क्वेश्चन होंगे। और फिर सेकंड आता है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान। इसके लिए दृष्टि की कोई बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन लूसेंट से भी इसको बहुत अच्छे से कवर किया जा सकता है, तो आप लूसेंट ले लीजिए। 5 क्वेश्चन आने हैं। भारत एवं विश्व का भूगोल, इसके लिए भी दृष्टि क्विक की बुक आती है, आप उसको पढ़ लीजिए, अदरवाइज आप लूसेंट इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन ही आने हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, इसके लिए आप लूसेंट को पढ़िए, जैसे 5 ईयर प्लान्स हैं और जो बजट आया है 2026 का और इकोनॉमिक सर्वे, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 5 क्वेश्चन आने हैं, बट ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछने लग गया है UPSSC, तो हमको करंट पे ध्यान देना। ग्राम समाज एवं विकास, इसके लिए घटना चक्र वालों ने अपनी बुक पब्लिश करी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यूथ कंपटीशन वालों ने भी अपनी बुक दी, ये यूथ कंपटीशन वालों की जो बुक है बहुत अच्छी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना मतलब करंट अफेयर्स, इसके लिए आप क्रॉनिकल जो पतली वाली आती है उसको आप पढ़ सकते हैं। पहले अगर आपके ने पहले से पढ़ रखा है करंट अफेयर्स को, तो आप नवंबर से नवंबर से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब UPSSC ने ना अपना पैटर्न चेंज करा है, तो वो 1 साल पिछला करंट पूछने लग गया, तो आपको अप्रैल से अप्रैल तक की करंट पढ़ के जानी चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और फिर आती है साइंस एंड टेक, उसके लिए अगेन लूसेंट आप पढ़ लीजिए। घटना चक्र आती है, अगर उसको आप पढ़ सकते हैं, आपके पास समय है तो उसको देख सकते हैं। अदरवाइज करंट के जो मुद्दे हैं कि चंद्रयान कब लॉन्च हुआ और पनडुब्बी अभी बहुत सी अंजनदीप करके लॉन्च हुई है, तो आप उसको पढ़ के जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन करंट से रिलेटेड ज़्यादा बनने की संभावना है। फिर आता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आपदा प्रबंधन, इसके लिए दृष्टि की बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज टारगेट विद अंकित करके एक चैनल है, आप उनका कंटेंट देख सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको कवर किया हुआ है, तो आप दृष्टि क्विक की बुक से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज टारगेट विद अंकित करके एक यूट्यूब चैनल है, इन्होंने इसको बहुत अच्छे से कवर कराया अपनी वीडियो में, तो आप उनके लेक्चर्स को देख सकते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने इसको कवर कराया हुआ है। नेक्स्ट आता है डाटा इंटरप्रिटेशन यानी DI, इसके लिए आपने पैट में जिससे पढ़ रखा है आप प्लीज़ उसी को फॉलो करिएगा, नया कुछ मत पढ़िएगा, बस उसी से अपनी तैयारी में धार देते रहिएगा और आपका हो जाएगा। 10 नंबर का है बट हो जाएगा। सामान्य हिंदी के लिए भी मैं यही कहूँगी कि आपने अब तक हिंदी जिस भी बुक से पढ़ी है तो आप उसी से पढ़ते रहिएगा। अदरवाइज आप ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हैं, इसमें अच्छा दिया हुआ है। और आदित्य पब्लिकेशन की बुक भी आती है जिसमें UPSSC की PYQ सारे दिए हुए हैं, तो आप उसको भी ले सकते हैं। वैसे और अगर नहीं ले रहे हैं तो आप जिससे पढ़ रखा है उसी से पढ़ते रहिएगा। अब आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में इन्होंने दिया है कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आने। 20 क्वेश्चन के लिए
आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं, बट हमारे पास समय बहुत कम है, तो यूपी एग्ज़ाम वालों ने ना अपनी एक बुक लॉन्च करी है कंप्यूटर की, उससे यूपी ट्रिपल एससी के सेम टू सेम क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप अगर कहें तो मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँगी यूपी एग्ज़ाम वाली बुक से, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। अब आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल के लिए अगेन यूथ पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ राकेश सारस्वत को जिसने पहले से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी है बात ये, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये बहुत डीपली है, आप इसको नहीं पढ़ सकते, टाइम कम है। तो अब यूपी एग्ज़ाम वालों ने अगेन अपनी यूपी स्पेशल की बुक लॉन्च करी है, इसमें यूपी स्पेशल बहुत अच्छे से दिया हुआ है वनडे के लिए, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके भी एवरग्रीन जो टॉपिक्स हैं उसको अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगी। देखिए जीएस के 60 मार्क्स के क्वेश्चन इस बार लेखपाल में पूछे जा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी ने अपना पैटर्न थोड़ा सा चेंज करा है, तो आप उसके लिए करंट से रिलेटेड करके अपने सारे जीएस को कवर करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट आप तैयारी को अच्छे से करते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।